हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज है आदित्य बैच की क्लास नंबर 11 और आज हम पढ़ने वाले हैं वेदांगों के बारे में। इसके साथ साथ हम वैदिक काल के दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इनसे परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। कभी पूछ लेगा कि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, कभी आपसे पूछ लेगा महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया, रामायण में कितने कांड हैं, इन सब के बारे में पूछ लेगा। और भी कई प्रश्न ऐसे बनते हैं जैसे आपसे पूछा जाता है कि महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, इन सब के बारे में प्रश्न बनते हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में, चाहे वो यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ, कोई भी एग्जाम है, इतिहास उसमें पूछा जाता है, तो उसके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ वेदांग से। पहले हम पढ़ेंगे वेदांगों के बारे में। वेदांग क्या होते हैं पहले हमें ये समझना होगा। तो आप कहेंगे कि वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। अब क्या हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हो गई, उपनिषदों की रचना हो गई, आरण्यक की रचना हो गई, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे थे जिनके पास वेदों का ज्ञान नहीं पहुंच पाया। यानी कि कहने का मतलब कि उन्हें अभी भी उस भाषा का उतना अच्छा ज्ञान नहीं था कि वो संस्कृत भाषा को अच्छे से समझ सकें। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद वेदांगों की रचना की गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे गाइड बुक नहीं होती है कि कोई कठिन बुक है तो उसके साथ एक गाइड बुक मिलती है कि उसकी मदद से हम इसे पूरा समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। तो आप कहेंगे वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। किसकी रचना की गई, तो आप कहेंगे वेदांगों की रचना की गई। जो वेद थे उनको अच्छे से यानी कि भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। अच्छा, अगर हम बात करें कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे वेदांगों की कुल संख्या 6 है। तो आप लिख लीजिए कि वेदांगों की कुल संख्या 6 है। अभी मैं इसे याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो आप लिखेंगे वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कुल संख्या 6 है। अच्छा, अगर हम बात करें कि कौन कौन से वेदांग हैं जिनके बारे में हमें जानना होगा, तो ये 6 वेदांग जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में कहीं ना कहीं से प्रश्न जरूर बन जाते हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। अभी मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। अगर मैं बात करूं पहले वेदांग की, तो पहले वेदांग का नाम है व्याकरण शास्त्र। जो पहला वेदांग है आपका व्याकरण शास्त्र है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे वेदांग की, तो वो है ज्योतिष शास्त्र। आप क्या कहेंगे, तो दूसरा वेदांग जिसका नाम है ज्योतिष शास्त्र। इसके बाद हम बात करें तीसरे की, तो वो हो जाएगा निरुक्त शास्त्र। फिर आप अगला लिखेंगे कि अगला वेदांग कौन सा है, चौथा वाला, तो वो हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। इसके बाद अगर हम बात करें कि पांचवा वेदांग कौन सा होगा, तो आप कहेंगे कल्प शास्त्र। और फिर आप कहेंगे छठा जो हो जाएगा छंद शास्त्र। तो ये 6 वेदांग हैं जिनके बारे में हमें जानना होगा। और पहला वेदांग आपका व्याकरण शास्त्र है, दूसरा ज्योतिष शास्त्र, तीसरा निरुक्त शास्त्र, चौथा शिक्षा शास्त्र, पांचवा कल्प शास्त्र और छठा जो है वो छंद शास्त्र है। अगर व्याकरण शास्त्र की बात करें तो इसमें 2-3 ऐसे प्रमुख हैं जिनके रचनाकार का भी नाम पूछ लेता है और उससे संबंधित पुस्तक का भी नाम पूछ लेता है। तो आप लिखेंगे कि जो ये वेदांग थे, इसमें जो व्याकरण शास्त्र वाला वेदांग है इसका रियल नाम क्या है, आप कहेंगे तो इसका रियल नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी आपने नाम जरूर सुना होगा।
और ये पाणिनि की रचना है, ऋषि पाणिनि की रचना है। किसने लिखा था इसे? तो आप कहेंगे पाणिनि ने इसे लिखा था, पाणिनि ने लिखा था। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे पाणिनि हैं। और इसी अष्टाध्यायी को क्या कहा जाता है? व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। और इसी अष्टाध्यायी को हम वेदांग भी कहते हैं। ये अष्टाध्यायी एक वेदांग है और जो है एक व्याकरण शास्त्र। आप जाने होंगे कि महेश्वर सूत्र जो होता है व्याकरण का जन्म कहा जाता है, यहीं से हुआ है। व्याकरण के जनक कौन कहे गए हैं? तो आप कहेंगे पाणिनि कहे गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ज्योतिष शास्त्र की, तो इस पुस्तक का भी अन्य नाम बहुत ही फेमस है। आप कहेंगे कि बृहत संहिता इस पुस्तक का नाम है और ये एक वेदांग है जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। इसमें जो उल्लेख मिलता है ज्योतिष शास्त्र का, जो एक वेदांग है। अगर हम बात करें बृहत संहिता की रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे वराहमिहिर, वराहमिहिर। तो इससे डायरेक्टली प्रश्न बनता है परीक्षा में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूँ ये जो कल्प शास्त्र है इसकी रचना किसने की, ये पूछ सकता है। तो आप कहेंगे इसकी रचना गौतम ऋषि ने की थी। किसने की थी? तो आप कहेंगे गौतम ऋषि ने की थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब मैं इन्हें याद करने की आपको ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए ट्रिक क्या होगी इसकी। तो आप लिखेंगे ट्रिक। और अगर हम ट्रिक की बात करें कि इससे कैसे हम याद करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है व्याजो, व्याजो निशिकच्छ, निशिकच्छ। तो आप कहेंगे भैया ये क्या है, कैसे हम समझें? तो इसमें जो व्या है, ये वाला शब्द है व्या, ये बताता है व्याकरण को। और व्याकरण से आप समझ लेंगे कि व्याकरण शास्त्र जो कि आपका पहला वेदांग है। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, ये जो वाला शब्द है ये क्या बताएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो ये जो वाला शब्द ज्योतिष को बताता है और जो ज्योतिष शास्त्र है ये आपका दूसरा वेदांग है, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। अगर हम निस की बात करें तो आप कहेंगे कि जो नि शब्द है ये निरुक्त शास्त्र को बताता है। तो निरुक्त आप लिख देंगे, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि ये निरुक्त शास्त्र को बताता है। अगर सी की बात करें तो ये आपको शिक्षा को बताएगा, जो कि शिक्षा शास्त्र हो जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें इसका की, तो ये बताता है, आप कहेंगे कल्प शास्त्र को। तो कल्प लिख लीजिए और इस छा से हो जाएगा छंद शास्त्र, यानी कि हम इसे छंद लिख सकते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छे तरीके से इसे याद कर सकते हैं। आपसे कोई भी पूछे कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे व्याजो निशिकच्छ, यानी 6 वेदांग हैं। उनके नाम आपने एक बार इसे पढ़ रखा है तो आप आसानी से इसे जान जाएंगे कि व्या मिस व्याकरण हो जाएगा, जो फॉर ज्योतिष, नी फॉर निरुक्त, सी फॉर शिक्षा, का फॉर कल्प और छा फॉर छंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी हैं। अच्छा, अगर बात करी जाए कि वेदांगों को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, जैसे कि ऋग्वेद का पाठ करने वाले को हम ह्रोत कहते थे और सामवेद का पाठ करने वाले को हम उद्गाता कहते थे, वैसे ही वेदांग का पाठ करने वाले को हम उपाध्याय कहते हैं। तो आप ये लिख लीजिएगा कि वेदांग का पाठ करने वाले को, वेदांग का पाठ करने वाले को लिखेंगे वेदांग का पाठ करने वाले को, करने वाले को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे उपाध्याय कहा जाता है, उपाध्याय कहा जाता है, कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, वेदांगों के बारे में हमने सारी चीज़ें जान ली हैं। अब चलिए आगे की बात करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए अब हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब हमें पढ़ना है रामायण के बारे में, महाकाव्यों के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम रामायण के बारे में पढ़ेंगे और फिर महाभारत के बारे में। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ फटाक से, फिर आगे की चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। और साथ में आप नोट्स बनाने की कोशिश किया कीजिए। कई मित्र मेरे कह रहे थे, दोस्त कह रहे थे जो देख रहे हैं वीडियो, कमेंट आया था कि भैया क्या इसे आप पूरा कंप्लीट कराएंगे इस सीरीज को। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं इसे पूरा कंप्लीट कराऊंगा। पूरा आपका एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री
पूरा मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ बेहतर तरीके से। 1-2 दिन में आपकी 2-2 क्लासेस एक दिन चलने वाली है, तो तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 1 से 1.5 महीने के अंदर मैं इसे पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा और बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। अब हम बात करते हैं वैदिक काल में जो प्रमुख महाकाव्य थे, तो महाकाव्यों के बारे में बात करते हैं। तो आप कहेंगे महाकाव्य, वैदिक काल में 2 प्रमुख महाकाव्य ज्ञात हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आप लिखेंगे वैदिक काल में 2 प्रमुख महाकाव्य रचित, 2 प्रमुख महाकाव्य। अगर हम बात करें कि आखिर इन महाकाव्यों के नाम क्या हैं, तो आप सभी भी बिल्कुल जानते होंगे कि ये 2 महाकाव्य कौन से हैं। तो आप कहेंगे पहला जो है वो रामायण है और दूसरा महाभारत है। पहला आपका क्या है, रामायण है और दूसरा महाभारत है, महाभारत है। तो ये आप लिख लेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे प्राचीन इनमें कौन सा है, तो वो है रामायण, क्योंकि आप जानते होंगे हमारे हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो जो श्री राम थे, भगवान श्री राम थे, वो त्रेता युग में आए थे, और जो भगवान श्री कृष्ण थे जिनके समय में महाभारत हुआ, वह आए थे द्वापर युग में। तो एक युग पहले की बात है रामायण। तो सबसे पहले हम रामायण के बारे में पढ़ेंगे, फिर महाभारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रामायण से। पहला आप लिखेंगे महाकाव्य, जिसके बारे में बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा कि इसे भी मैं इसी वक्त पढ़ा देता हूँ और फिर आपको वैदिक काल पढ़ाना शुरू करूँगा। तो अगर मैं बात करूँ रामायण की, तो आप सभी जानते होंगे कि रामायण की रचना किसने की है। तो आप कहेंगे महर्षि वाल्मीकि ने। कई मेरे मित्र क्या करते हैं कि तुलसीदास लगा आते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण की रचना नहीं की थी, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। आगे मैं इसकी बात करूंगा, लेकिन ये जो रामायण है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसके रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे इसके रचयिता, रामायण के रचयिता, आप कहेंगे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान है और गलती से वहाँ हम उल्टा आंसर दे आते हैं, क्योंकि घर में अक्सर क्या होता है, ये वाली रामायण बहुत रेयर लोगों के पास होती है, बहुत कम लोगों के पास होती है, क्योंकि ये पूरी संस्कृत भाषा में है, तो लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। और सबके घरों में प्रायः क्या होता है कि रामचरितमानस होता है और उसे हम रामायण रामायण कहते हैं। तो परीक्षा में क्या होगा, जब प्रश्न पूछा जाता है तो उस समय दिमाग काम नहीं करता। हम घर में जो पुस्तक है रामचरितमानस, उसे रामायण कहते हैं, तो वो क्या होती है कि वही ऑप्शन लगा आते हैं कि तुलसीदास जी ने की है। तुलसीदास जी ने रामायण की रचना नहीं की है, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। वो भी रामायण पर ही आधारित है, लेकिन उसका नाम अलग है। ओके, अगर आपसे रामायण पूछा जाए तो महर्षि वाल्मीकि। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सबसे प्राचीन महाकाव्य है। आप लिख सकते हैं सबसे प्राचीन महाकाव्य है, प्राचीन महाकाव्य है। इसके बाद मैं बात करूं अगर रामायण के बारे में, तो आप लिखेंगे रामायण के बारे में कि इसमें पहले 12,000 श्लोक थे। पहले क्या था कि इसमें क्या था, आप लिखेंगे तो आप कहेंगे पहले इसमें 12,000 श्लोक थे। कितने श्लोक थे, तो आप कहेंगे पहले इसमें 12,000 श्लोक थे। और अगर हम बात करें वर्तमान में कितने श्लोक हो गए हैं या बाद में कितने श्लोक हो गए हैं, तो आप कहेंगे वर्तमान में इसमें 24,000 श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं। क्योंकि आप रामायण को जब देखेंगे तो इसमें क्या है, श्री राम जी के साथ साथ उनके साथ साथ और जितने राजा थे और कई चीज़ों का वर्णन मिलता है रामायण में। तो इसलिए ये क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी की, उसमें सिर्फ श्री राम जी के चरित्र का ही वर्णन है। एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है कि इस समय यहाँ के राजा कौन थे, यहाँ के राजा कौन थे। लेकिन इसमें सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इन सब के बारे में भी थोड़ा मोड़ा उल्लेख मिलता है। इसलिए ये कठिन भी है और बहुत ज़्यादा मोटी है, बड़ी है। ओके, तो आप देखेंगे पहले जब इसकी रचना हुई तो इसमें 12,000 श्लोक ही थे, लेकिन बाद में इसमें 24,000 हो गई। क्यों 24,000 हो गई, क्योंकि धीरे धीरे इसमें कई चीज़ें ऐड होती गई, कुछ और कहानियाँ ऐड हुई, कुछ और राज्य के बारे में जैसे गुप्त वंश के बारे में, इन सब के बारे में कुछ चीज़ें एडिशनल ऐड हुई, जिसके बारे में क्या हुआ कि इसकी
क्या थी, मोटाई, या हम कह सकते हैं श्लोकों की संख्या थोड़ी बढ़ गई। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें आप जानते होंगे कि रामायण में 7 कांड हैं। रामायण में 7 कांड हैं। आप कहेंगे रामायण में 7 कांड हैं। 7 कांडों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, याद रहने चाहिए। अगर हम बात करें पहले कांड की तो आप कहेंगे पहला कांड है, उसका नाम है, क्या नाम है, तो आप कहेंगे पहला कांड है उसका नाम है बाल कांड। क्या नाम है, तो आप कहेंगे बाल कांड। रामायण में कुल 7 कांड है। पहला कांड आपका बाल कांड है। दूसरा कांड आप देखेंगे तो अयोध्या कांड, जिसे हम कहते हैं अयोध्या कांड है। अच्छे से लिख देता हूँ। दूसरा कांड आपका क्या है, अयोध्या कांड है। और तीसरा आपका है, अगर हम बात करें तो तीसरा आप लिखेंगे बाल कांड, अयोध्या कांड, और फिर आप लिखेंगे अरण्य कांड। क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे अरण्य कांड, जो कि तीसरा कांड है। इसके बाद अगर हम बात करें चौथा कांड कौन सा है, तो आप कहेंगे अरण्य कांड के बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। इसके बाद आप देखेंगे तो 5वां आता है लंका कांड, क्योंकि आप देखेंगे सुंदर कांड आता है। इसके बाद आप देखेंगे तो 5वां क्या आता है, सुंदर कांड आता है। सुंदर कांड आता है। इसके बाद आप देखेंगे छठा तो वो आता है लंका कांड, लंका कांड। और 7वां जो आपका भाग है, कांड है, वो है उत्तरकांड, उत्तरकांड। तो ये सारी चीज़ें थी। आज से आपसे कोई भी पूछे कि रामायण में कुल कितने कांड हैं, तो आप कहेंगे 7 कांड है। पहला बाल कांड है, जिसमें श्री राम जी के बाल लीलाओं का वर्णन है। अयोध्या कांड, जब वो थोड़े बड़े हो गए, शिक्षा प्राप्ति के बाद से लेकर स्वयंवर तक की घटनाओं का वर्णन अयोध्या कांड में मिलता है। अरण्य कांड, जब उन्हें वनवास हो जाता है 14 वर्ष का, जब वो वन में रहते हैं, तो उस समय का वर्णन अरण्य कांड में मिलता है। फिर किष्किंधा कांड, जब माता सीता का हरण रावण कर लेता है, तो उन्हें ढूंढने के लिए भगवान किसकी मदद लेते हैं, तो सुग्रीव जी की मदद लेते हैं, जिनके साथ हनुमान जी भी थे और जामवंत भी थे। तो उनकी मदद लेने के लिए जब जाते हैं तो वो किष्किंधा में रहते हैं, तो किष्किंधा के राजा कह सकते थे। और किष्किंधा में जब वो मदद लेने जाते हैं तो यहाँ पर किष्किंधा कांड का वर्णन मिलता है। सुंदर कांड, जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढने लंका जाते हैं, तो उस समय का जो है उसमें सुंदरकांड का वर्णन मिलता है, उस घटना का। और इसके समुद्र पार करके जब जाते हैं तो सुंदरकांड का वर्णन उसी में है। और उसके बाद अगर हम बात करें लंका कांड, जब युद्ध करने जाते हैं, भगवान श्री राम सीता जी को मुक्त कराने जाते हैं, वहाँ से लाने जाते हैं लंका से, तो उस घटना का वर्णन क्या होता है, लंका कांड में होता है। और उत्तरकांड में क्या होता है कि जब वो लंका से वापस अयोध्या आ जाते हैं, तो अयोध्या के शासनकाल और उनके पुत्र लवकुश की जो लीलाएं हैं, उनका वर्णन उत्तरकांड में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि ज़रूरी है। इसके बाद मैं बात करूं तो ये सारी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी, लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब उसकी बारी आ रही है। वो कौन सी चीज़ है, तो इसमें क्या हुआ कि रामायण के कुछ प्रमुख अनुवाद भी हुए, कुछ प्रमुख अनुवाद हुए, उन्हें हमें याद रखना है। परीक्षा में उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। क्या पूछा जाएगा कि अंग्रेजी अनुवाद किसने किया रामायण का। अंग्रेजी अनुवाद, मैं रामायण के बारे में बता रहा हूँ तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आप लिख लीजिएगा, रामायण में अंग्रेजी का अनुवाद R.T.H. ग्रिफिथ ने किया। ग्रिफिथ ने किया, एक अंग्रेज हैं, लेखक हैं, उन्होंने रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिनका नाम है R.T.H. ग्रिफिथ। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपसे पूछा जाए कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फारसी में अनुवाद किसने किया, आपसे बहुत बार पूछा गया है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसका अनुवाद किसने किया था, तो आप कहेंगे अब्दुल कादिर बदायूनी ने। बदायूनी, जिन्हें हम याद रखते हैं इन्हीं के पीछे वाले नाम से, इनका पूरा नाम क्या था, अब्दुल कादिर बदायूनी था। आप इतना ही याद रखिए कि बदायूनी ने फारसी का अनुवाद किया, फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद किया।
तो आपको याद हो जाएगा। किसके शासनकाल में किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अकबर के शासनकाल में किया था। किसके शासनकाल में, तो आप कहेंगे अकबर के शासनकाल में किया था। तो ये सारी चीज़ें थीं जो प्रमुख अनुवाद हैं, ये हो गए। अच्छा, क्या हुआ कि रामायण पर आधारित कुछ और ग्रंथ लिखे गए, उन्हें हम अनुवाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो श्री राम जी की लीलाओं का वर्णन है, उसी लीलाओं को उन्होंने लिखा अपने हिसाब से। कुछ उस पर आधारित ग्रंथ लिखे गए जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अगली हेडिंग डालिएगा, रामायण पर आधारित ग्रंथ। रामायण पर आधारित ग्रंथ, मैं इसे रेज कर देता हूँ, जो मैंने अभी इधर लिखा है यहाँ पर, ये कांड वाला आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रेज कर देता हूँ। यहीं पर मैं आपको बताता हूँ रामायण पर आधारित ग्रंथों के बारे में। किसके बारे में, तो आप कहेंगे रामायण पर आधारित ग्रंथ। मैं इसे रेज कर रहा हूँ और आप नोट कर लीजिएगा। ओके, वीडियो रोक कर। उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छे पसंद में आ रही होंगी, समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे रामायण पर आधारित ग्रंथ। रामायण पर आधारित ग्रंथ, आधारित ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे कई ग्रंथ थे जो रामायण पर आधारित थे। पहला ग्रंथ आप लिखेंगे रामचरितमानस। रामचरितमानस हम लिखेंगे पहला ग्रंथ जो है। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो पहला ग्रंथ जो कि आधारित है वो है रामचरितमानस। यह किस भाषा में लिखा गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है और इसे आपको ध्यान रखना है। आप जानते होंगे ये हमारा ही क्षेत्र है, मैं अवधी क्षेत्र में ही रहता हूँ, अयोध्या के निकट गोंडा जिला में मैं रहने वाला हूँ और यहाँ पर अवधी भाषा ही बोली जाती है। मैं भी अवधी भाषा बोलता हूँ घर में। तो रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। किसने इसकी रचना की थी, तो आपको पता होगा गोस्वामी तुलसीदास, क्योंकि बचपन से आपने कहीं ना कहीं हिंदी की किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा। घर में आपके पास ये पुस्तक भी होगी, अगर आप हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं तब भी जानते होंगे, किसी भी धर्म से हो आप जानते होंगे कि रामचरितमानस का जो रचना है वो गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। गोस्वामी तुलसीदास, आप लिख लीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। तो ये बातें हो गई। इसके बाद मैं बात करूँ तो तमिल भाषा में किसने रामायण को लिखा, तो रामायण पर आधारित एक और ग्रंथ है जिसका नाम है रामावतारम। क्या नाम है, तो आप कहेंगे उसका नाम है रामावतारम। रामावतारम ये ग्रंथ जो है ये तमिल भाषा में लिखा गया है। आपसे पूछा जाए कि किस भाषा में, तो आप कहेंगे तमिल भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है, तो आप कहेंगे कवि कम्बन ने लिखा है। कवि कम्बन ने लिखा है। कवि कम्बन ने लिखा है। इतना नोट करिए। पानी पी लेता हूँ, प्यास लग जाती है क्लास के बीच में। आज सिर दर्द कर रहा था लेकिन वीडियो मैंने बना दी है। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, तो ये हो गया रामावतारम, तमिल भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है जो कि रामायण पर आधारित है और इसकी रचना कवि कम्बन ने की है। और इसके अतिरिक्त कुछ और ग्रंथ हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। एक ग्रंथ है जिसका नाम है, आप कहेंगे पौम चर्यू। पौम चर्यू इस ग्रंथ का नाम है। यह भी रामायण पर आधारित ग्रंथ है। अगर हम बात करें ये किस भाषा में लिखा गया है, तो आप कहेंगे ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। अपभ्रंश भाषा होती थी एक, जो हिंदी की पूर्व भाषा भी कही जाती है। हिंदी का विकास यहीं से हुआ है। तो अपभ्रंश भाषा जो है, अगर हम बात करें तो पौम चर्यू नाम की पुस्तक लिखी गई है अपभ्रंश भाषा में और इसके लेखक हैं कवि स्वयंभू। कवि स्वयंभू, ये भी प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, कवि स्वयंभू इसके लेखक हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये कौन सा ग्रंथ है, तो आप कहेंगे ये जैन ग्रंथ है। एक क्या है, जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ में भी राम जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है। और पौम चर्यू, क्योंकि ये जो कवि स्वयंभू थे ये बहुत ही महान जैन ऋषि थे, इन्होंने लिखा था पौम चर्यू, जो कि अपभ्रंश भाषा में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अतिरिक्त एक और ग्रंथ है, आप कहेंगे तो एक बौद्ध ग्रंथ आता है। एक बौद्ध ग्रंथ आता है। बौद्ध ग्रंथ में क्या है, आप कहेंगे, मैं बौद्ध ग्रंथ नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ कि उसका नाम है पुस्तक का दशरथ जातक। दशरथ, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, दशरथ जातक।
यानी एक और पुस्तक आती है जिसका नाम है दशरथ जातक, ये भी रामायण पर ही आधारित है। यानी इसके जो राइटर्स थे उन्होंने अपने हिसाब से श्री राम की लीलाओं का वर्णन किया है, लेकिन क्या है कि स्टोरी वही है ना, तो रामायण पर आधारित ग्रंथ ये कहे जाते हैं, जैसे रामचरितमानस हो गया, क्योंकि कहानियाँ वही हैं लेकिन कहने का तरीका, और उसमें रामचरितमानस में श्री राम जी के चरित्र का वर्णन है बहुत ही अच्छे तरीके से, उनकी कर्तव्य परायणता, मर्यादा, इन सब का वर्णन किया गया है, मातृ पितृ भक्ति के बारे में बताया गया है, तो वो तो अलग लेवल है। और क्योंकि तुलसीदास जी ने किया है तो ये आधारित किस पर था, तो ये रामायण पर ही आधारित था, क्योंकि सर्वप्रथम रामायण ही लिखा गया है। अब क्योंकि कहानियाँ और कैरेक्टर जो हैं श्री राम ही हैं सब में, तो इसलिए आधारित ग्रंथ कहे जाते हैं। और अगर हम बात करें दशरथ जातक की, तो ये पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। कौन सा, आप कहेंगे दशरथ जातक। इसकी रचना किसी ने नहीं की है, वो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो दशरथ जातक है ये एक बौद्ध ग्रंथ है, लिखेंगे बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। तो इतनी चीज़ें हो गई, बेहतरीन तरीके से आप समझे होंगे और उम्मीद है आपको ये क्लासेस बहुत ही अच्छी लगी होंगी। इसके बाद हम महाभारत के बारे में बात करेंगे आज की ही वीडियो में। फटाफट नोट करिए, आगे के बारे में बात करते हैं। चलिए फटाक से आगे के बारे में बात करते हैं, जो कि है महाभारत। उसके बारे में बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जितने भी प्रश्न बन सकते हैं ना, वो सारे मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, किसी भी परीक्षा में अगर पूछा जाएगा, अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया तो आप सारे प्रश्न सही कर आएंगे। अगर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, कोई ऐसा पढ़ाता नहीं है, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है जल्दी, आपको ध्यान रखनी है। मैंने एडिशनल चीज़ें भी ऐड कर दी हैं कुछ रिसर्च कर और बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। उम्मीद है वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा जिससे मुझे कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। अब हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। दूसरा महाकाव्य जो था वो है महाभारत। महाभारत की मैं बात करूं तो आप कहेंगे जो ये महाभारत है ये सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाकाव्य है पूरे विश्व का। पूरे विश्व में इससे बड़ा महाकाव्य कोई नहीं है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके रचयिता कौन थे, तो इसके रचयिता थे वेदव्यास जी। तो आप लिख लीजिएगा, मैंने जब शुरुआत की थी वेदों को पढ़ाने की तो उसमें भी वेदव्यास का नाम लिया था। तो आप कहेंगे इसके रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे कि इसके रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास जी। वेदव्यास जी इसके रचयिता हैं। इनका पूरा नाम मैंने आपको बता दिया था कि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है इनका नाम। तो लिख लीजिए एक बार फिर से कि इनका पूरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, वेदव्यास। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं बात करूं तो ये जो महाभारत है इसमें पहले क्या था, पहले इसमें कुल 8800 श्लोक थे। आप कहेंगे कि पहले इसमें 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे। और जब इसमें 8800 श्लोक थे तब इसे क्या कहा जाता था, तो आप कहेंगे तब इसे जय संहिता कहा जाता था, जय संहिता कहा जाता था। परीक्षा में कभी भी पूछा जाए कि जय संहिता किसका पुराना नाम है, या पूछ लेता है कि महाभारत का पुराना नाम कौन सा है, या महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो आप कहेंगे महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। और इसे जय संहिता तब कहा जाता था जब इसमें कुल 8800 श्लोक थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, और घटनाएं उसमें ऐड हुई और भी इसका विस्तार हुआ, और बाद में इसमें कुल 1,00,000 श्लोक हो गए, और इसीलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। तो आप लिखेंगे बाद में क्या हुआ, बाद में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, 1,00,000 श्लोक हो गए। और जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, आप कहेंगे भैया कितने लाख, तो
तो आप कहेंगे भैया इसमें जब 1 लाख श्लोक हो गए, 1 लाख श्लोक हो गए, तब इसका नाम चेंज हुआ और इसका नाम हो गया महाभारत, जो वर्तमान का नाम है। आपसे कोई पूछे वर्तमान में महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं, तो आप कहेंगे 1 लाख श्लोक हैं और इसका नाम क्या है इस समय, तो महाभारत है। प्राचीन नाम क्या था, तो आप कहेंगे जय संहिता था। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। अगर हम बात करें महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, आप लिखेंगे महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, 18 पर्व हैं। अब ये 18 पर्व क्या हैं, आप कह सकते हैं पर्व मिस हो गया इसका चैप्टर, यानी इसमें कुल 18 चैप्टर हैं, या कह सकते हैं 18 यूनिट हैं, 18 इकाई हैं। 18 पर्व है, इसमें 18 अध्याय हैं। और अगर हम बात करें सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, परीक्षा में ये वाला प्रश्न पूछा जाता है कि महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो आप लिखेंगे सबसे बड़ा पर्व, पर्व यानी कि अध्याय आप लिख लीजिएगा। तो महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व। शांति पर्व है महाभारत का सबसे बड़ा पर्व। और ये कौन सा पर्व है, तो आप कहेंगे यह 12वां पर्व है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूं कुछ और चीज़ों के बारे में, फटाफट कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व आपसे पूछा जाए तो आप लिखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट पर्व कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण पर्व यानी कि अध्याय, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कौन सा है, तो आप कहेंगे भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण पर्व है भीष्म पर्व। और इसी भीष्म पर्व को क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए कहा गया क्योंकि ये भीष्म पर्व कोई और नहीं, यही गीता है, यही भगवत गीता है, जिसे हम भगवत गीता नाम से जानते हैं। भगवत गीता, या जिसे हम गीता भी कहते हैं, या हम जिसे गीता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इसे हम गीता भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो भीष्म पर्व है इसी को ही भगवत गीता या गीता कहा जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है क्योंकि इसी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। सबसे मोटिवेशनल किताब है। अगर गीता का अध्ययन कोई करता है तो वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकता है, उसके नियमों को फॉलो करके। ये नहीं कि पढ़ लिया फॉलो नहीं किया तो कहाँ सक्सेस होंगे, लेकिन जो पढ़ेगा और फिर उसे फॉलो करेगा तो बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है। और आप जानते हैं इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व कहा गया भीष्म पर्व। परीक्षा में ये प्रश्न बन जाता है कि गीता किस पर्व से लिया गया है, या आप कहेंगे कि गीता का उल्लेख महाभारत के किस पर्व से मिलता है, तो आप कहेंगे भीष्म पर्व से मिलता है। अच्छा, इसके कुछ अनुवाद के बारे में हम बात कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, आपसे कोई पूछ ले कि महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो आप कहेंगे कि महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसारी मोहन गांगुली ने किया। किसने किया, तो आप कहेंगे किसारी मोहन गांगुली ने किया। किसारी मोहन गांगुली ने किया। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसका फ़ारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, महाभारत का फ़ारसी भाषा में अनुवाद, तो आप कहेंगे फ़ारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने ही किया था। बदायूनी ने ही किया था। और किस समय किया था, तो आप कहेंगे बदायूनी ने किया था अनुवाद फ़ारसी भाषा में अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, अकबर ने इसका अनुवाद करवाया था, तो आप कहेंगे अकबर के शासन में, शासनकाल में इसका अनुवाद हुआ था। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो ये पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा मुस्कुराते रहिए।